वेल क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम रिफ्रैक्शन क्या बोला है, देखो यहाँ पर एक प्रिज्म है, a ray of light is incident at an angle of 45 डिग्री। कौन सा 45 डिग्री है? ये वाला एंगल आया ना? नहीं, ये 45 होने से ये भी 45 होगा, लेकिन एक्चुअली मैंने रॉन्ग मार्क किया, राइट? इट इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, फिर एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से पास करके जा रहा है। एंगल ऑफ द प्रिज्म बोला गया है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री का। सो आई हम लोगों को 45 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 60 डिग्री, और म्यू दिया हुआ है √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म √2 दिया हुआ है। क्या निकालने बोले हम लोगों को? सादिक क्या हुआ सादिक? एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस? कैसे निकालेंगे? पहले फर्स्ट सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए ये r1 है ना, तो sin i by sin r1, फाइनल r1 क्विकली। r1 कितना निकल रहा है निकालो, यू नो sin i by sin r भी होता है, तो sin 45 डिग्री by sin r1 इक्वल टू √2, and you know sin 45 degree is 1 by √2, so sin r1 comes out to be, so r1 is equal to कितना डिग्री? sin 30 degree half होता है, you all know this, so r1 comes out to be 30 degree. Now tell me how much is r2? a is equal to r1 plus r2, a 60 degree दिया हुआ है, r1 30 degree दिया हुआ है, r2 निकल जाएगा, R2 is equal to 30 degree and then use the second surface. तो एक्चुअली निकालने का जरूरत नहीं है, आंसर 45 डिग्री होगा। क्यों? लेकिन why? R1 R2 दोनों का वैल्यू सेम निकल रहा है ना, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में I और E दोनों सेम होता है ना, बड़े थे तो करके अगर दिखाना है तो करके दिखा सकते हैं, sin R2 by sin E is equal to 1 by 2। ये R2 है, ये E है, so sin 30 degree by sin E is equal to 1 by 2। So if you solve this, E will come out to be 45 degree. E will come out to be 45 degree. All right. Question number 21, everyone. You also? Extrovert topic. Question number 21. अच्छा 21 ना, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20 টা কি করব? क्वेश्चन नंबर 20 পরে 21 টা তোমরা করবে। क्वेश्चन नंबर 20 টা কি করে করব? चलो आप से हो गया सर, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 एवरीवन क्विकली। क्वेश्चन नंबर 20 টা কি বলেছে? The refracting angle of the prism of refractive index √2, तो यहाँ पर भी mu equal to √2 दिया हुआ है and a equal to 75 degree दिया हुआ है, and what minimum angle the ray can be incident so that it will be able to pass through the prism। जब भी ऐसे बोला हुआ रहेगा ना, it will be able to pass through the prism, इसका मतलब है क्या? हम लोग को limiting angle of incidence निकालना है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा कम हो जाएगा तब ray of light बाहर निकलने का चांस नहीं रहेगा। सो लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला निकाल चुके हैं, लेकिन मान लो तुम लोग भूल गए वो फार्मूला, तो होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग दोनों सरफेस में जो नॉर्मल
प्रिज्म का कंसेप्ट है वो लगा के हम लोग निकाल सकते हैं. सो फॉर लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिर्फ ये याद रखना जरूरी है, फॉर लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 will be theta c, critical angle R2 theta c होगा, critical angle. Is that clear? Now R2 अगर थीटा c है, so हम लोग को मालूम है sin थीटा c is equal to 1 by mu. हाँ या ना बताओ quickly. sin थीटा c is 1 by mu. Actually second surface से ही मिल रहा है. sin थीटा c by sin 90 degree equal to 1 by mu आएगा second surface. So sin थीटा c equal to 1 by mu है, तो sin थीटा c equal to mu का वैल्यू कितना दिया हुआ है? So थीटा c कितना निकलेगा? वही R2 है ना, तो R1 कितना निकलेगा बताओ? A is equal to R1 plus R2 होता है, इसी हम लोग तो ये अगर डाल देते हैं तो क्या मिलेगा? फास्ट R1 equal to A minus 75 minus 45 which is, तो ये एंगल हम लोग को मिल गया 30 डिग्री. तो हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, सो यू कैन ऑब्वियसली राइट sin I by sin R1 is equal to mu. So sin I by sin 30 degree is equal to √2. So I equal to 45 degree, right? I is equal to 45 degree. Understand? So that is the angle of incidence. Alright. Question number 25 and 26. These are based on the last topic, prism combinations. एक बार जल्दी से पढ़ो. Question number 25 and 26. देखो सब अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए और अलग अलग मीडिया के लिए सारा म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, राइट? सो म्यू आर, म्यू वी, म्यू वाई ये सारा दिया हुआ है. सिर्फ वैल्यू उठा के वहां पर पुट करना है और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम लोग का आंसर निकालना है. ऑलराइट, सो ट्राई द सम्स, दे आर डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग सम्स. कोई कांसेप्ट उतना ज्यादा लगाने का होता नहीं है. अप्लाई करके जो सम्स, जो आंसर्स आएगा उसको निकालना और जो डाउट्स रहेगा वो हम लोग थर्सडे को डिस्कस करेंगे. ठीक है?